दोस्तों, बैंक मैनेजर क्या टांग पकड़ करके एक औरत जोर जोर से दहाड़े मार करके रोने लगती है। आसपास के सभी लोग देख करके चौंक जाते हैं और सभी एकत्रित हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, आखिर तुमको क्या दिक्कत हुई जो तुम बैंक मैनेजर के पैर पकड़ करके इतनी जोर जोर से रोने शुरू कर दी हो। दोस्तों, बैंक मैनेजर कुछ करता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां से चला जाता है बिना कोई जवाब दिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव भगवान। स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है आज से लगभग 5 साल पहले की, जब हरीश अपने क्लास में पढ़ रहा था और उसी के साथ में एक लड़की भी पढ़ रही थी जिसका नाम था रानी। दोस्तों, हरीश और रानी में काफी ज्यादा मित्रता थी और दोनों काफी ज्यादा खूबसूरत भी थे। दोस्तों, हालांकि वो मित्रता सिर्फ और मित्रता में ही बदल गई और आगे वो अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर निकल गए। दोस्तों, रानी कुछ चंचल मन की थी, इसलिए वो कई सारे दोस्तों को बना रखी थी। हालांकि आने वाले समय में हरीश और रानी की जो दोस्ती थी वो प्यार में भी बदल गई। दोस्तों, दोनों में प्यार हो गया और दोनों अपने घर वालों से बात किए और बात करके दोनों की शादी भी हो गई। दोस्तों, जब दोनों की शादी हो जाती है तो हरीश, हालांकि उस टाइम में वो जॉब नहीं पाया था और अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपनी तैयारी कर रहा था, और रानी अपनी पढ़ाई को ब्रेक करके वो हरीश के साथ अपना एक जिंदगी की नई शुरुआत करना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, उसी टाइम हुआ क्या कि हरीश की जो नौकरी थी वो लग जाती है और हरीश की पोस्टिंग दिल्ली हो जाती है। दोस्तों, हरीश अपनी पत्नी यानी रानी को दिल्ली लेकर के चला जाता है और दिल्ली में जाने के बाद हरीश सुबह अपने नौकरी के लिए निकल जाता था और रात को अपनी नौकरी से वापस आता था। और उस टाइम वह रानी जो थी अपने रूम में ही रहा करती थी। और ऐसे ऐसे 1-2 महीने बीत जाते हैं तो हरीश कहता है कि तुम अकेले रूम में बोर हो रही होती हो तो बाहर निकल जाया करो, आसपास में कई सारे लोग हैं, उनके यहाँ 2-4 मिनट अपना बिता लिया करो जिससे कि तुम्हारा टाइम पास हो जाया करे। लेकिन रानी कहती है, नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं कमरे में ही रहूंगी, मुझे बाहर नहीं घूमना है, यहाँ मेरा कोई जान पहचान का नहीं है। लेकिन हरीश कहता है कि कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारी मर्जी। फिर दोस्तों, रानी अपने रूम में ही रहा करती है और हरीश के घर पे जो दूध आता था वो पाउच वाला आता था। हरीश मॉर्निंग में उठता था, दुकान पे जाता था और वहां से दूध लाता था जिससे उसके घर की सारी जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन हुआ क्या, रानी ने कहा कि ये दूध जो होता है पाउच वाला वो थोड़ा सा असली नहीं होता है, इसलिए शुद्ध दूध के लिए हमें किसी डेयरी वाले को पकड़ लेना चाहिए, किसी दूध वाले को पकड़ लेना चाहिए। हरीश ने कहा, ये तो अच्छी बात है, मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा और दूध खुद का खुद घर भी आ जाएगा। तो इस बात पे हरीश बगल में जो दूध वाला आता था, दूध दे करके जाता था, उसको ही सहेज देता है और उसको ही बात से कर लेता है कि भाई साहब, कल से हमारे घर में भी आपको 1 लीटर दूध दे देना है। वह कहता है कि ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। और वह दूध वाला रोज हरीश के जाने के बाद दूध लेकर आता और रानी को देता और चला जाता। ऐसे ऐसे कई महीने बीत गए और कब उस दूध वाले से उस रानी को प्यार हो गया यह पता भी नहीं चला। दोस्तों, एक दिन हरीश अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था और दूध वाला रानी के साथ उसके घर में मिलता है तो वह रानी से पूछने लगता है कि दूध वाला घर में क्या कर रहा है। तो दूध वाला कहा कि भैया, मुझे थोड़ी प्यास लग गई थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए आपके कमरे पर आ गया। तो उसने कहा, कोई नहीं, ठीक है, अब पानी पी लिए हो, आप जा सकते हो। और वह दूध वाला चला जाता है। लेकिन यह तो उसका रोज का काम था, वो सब जगह दूध देता और अंत में, सबसे अंत में इस वाले मकान पे दूध लेकर के आता, क्योंकि उसे पता होता कि वह हरीश घर पे नहीं होगा, वह अपनी नौकरी पे गया होगा, रानी घर पे अकेली होगी। और वो आते घंटों घंटों बैठता और रानी से बात करता और रानी के साथ प्रेम प्रसंग भी करता। दोस्तों, दोनों में काफी ज्यादा प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। आसपास के सभी लोगों को यह पता हो चुका था कि यह दूध वाला इस रानी के घर में अकेले क्या करता है, क्योंकि इसका पति तो अपनी नौकरी पे चला गया होगा। दोस्तों, यह बात
बिजली की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। और जब यह हरीश के कानों तक गई तो हरीश के होश उड़ गए और हरीश ने सोचा कि मुझे शक तो 1-2 दिन पहले भी हो गया था, लेकिन इन दोनों ने मेरे साथ बहाना किया। फिर हरीश अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है और बोला कि मैं शाम को लगभग 8-9 बजे तक आऊँगा, क्योंकि आज 1-2 घंटा लेट काम होगा। वह उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, कोई नहीं, मैं खाना पीना बना करके आपका इंतजार करूंगी। हरीश जाता है और जैसे ही उसके जाने के 2-3 घंटे बीतते हैं, दूध वाला तुरंत दूध लेकर के आता है और रानी को घर में दूध लेकर के चला आता है। और दोनों काफी देर बातें करते हैं और बात करने के बाद बेडरूम में जाते हैं और जैसे ही अपना अश्लील काम शुरू करना चाहते थे, तभी हरीश उन दोनों का वीडियो बना लेता है और बगल में लगे जंगले से यह सारी चीजें देख लेता है। और जैसे ही वो लोग अपना अश्लील काम करके वापस आते हैं तो हरीश दरवाजा खटखटा देता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो रानी डर जाती है और उसने कहा कि आज तो आप बड़े ही जल्दी वापस आ गए। उसने कहा हाँ, मेरा काम खत्म हो गया और मैं वापस आ गया। और कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे जोर से प्यास लगी है। रानी उसको बेड के नीचे छिपा देती है, उस दूध वाले को, और जा करके दरवाजा खोल देती है। दोस्तों, जब दरवाजा खोलती है तो दोनों अपना बालकनी में बैठ जाते हैं। हरीश था, उसने बोला कि रानी 3 कप चाय बना दो, क्योंकि मुझे प्यास के साथ साथ चाय भी पीना है। तो रानी चौंक जाती है और सोचती है कि 3 कप चाय क्यों कह रहे हैं, लगता है कोई आने वाला है, इसलिए वह बिना कुछ पूछे 3 कप चाय बना देती है और 3 कप चाय बना करके हरीश के सामने पेश कर देती है। हरीश कहता है कि ठीक है, 1 कप तुम उठा लो और 1 तो मेरा ही है। और एक उस दूध वाले का नाम रामू था और वह रामू के नाम से कहता है कि रामू जल्दी से बाहर आ जाओ, क्योंकि चाय ठंडी हो रही है। इतना सुनने के बाद रानी और रामू दोनों के तो मानो होश ही उड़ गए और दोनों सुन्न हो गए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि हरीश को पता है कि मेरे घर के अंदर रामू भी है। और वह जब जोर से कहता है कि रामू, अब छिपने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने तुम दोनों का सारा वीडियो भी बना लिया है और ये सारा वीडियो मेरे फोन में रिकॉर्ड भी है और मैंने सारा सब कुछ इस खिड़की से देख लिया है। दोस्तों, फिर रामू छिपे मन से बाहर आता है और कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगता है। लेकिन दोस्तों, आज चाय की जो चुस्कियां थी उसके सारे के सारे मजे हरीश ले रहा था। रामू और रानी को तो मानो चाय बिल्कुल फीकी लग रही थी, क्योंकि उनकी जो चोरी पकड़ी गई थी। रामू और रानी दोनों को वह अपनी गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि ठीक है, तुम लोग चलो, हम तुम लोगों को तुम्हारे ठिकाने पर छोड़ देते हैं। हालांकि उसने रानी को भला बुरा कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। दोस्तों, आगे उसने रानी के साथ क्या किया, इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, उसने गाड़ी में उन दोनों को बिठाया और ले करके सीधा रामू के घर पे चला गया और उन दोनों को बोला कि तुम दोनों नीचे उतर जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम दोनों की जो जगह है वो यही है, क्योंकि ये तो मेरी पत्नी से रही, इसलिए मैं इसको अपने घर में भी नहीं रख सकता और ये मुझे फेल कर दी, मुझे नापसंद करके आपको पसंद की है, तो ये इसका असली घर आपका घर है। दोस्तों, रानी काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और वहां नीचे उतारकर अपने रूम पर चला आता है। अब रानी रामू के घर पे रहना शुरू कर देती है। रामू के कई बच्चे भी थे जो बड़े थे और उसकी पत्नी भी थी जो उस रानी के साथ बदसलूकी किया करती थी और उसको ठीक से नहीं रखती थी, ठीक से पहनने को नहीं देते थे, ठीक से खाने को नहीं देते थे, घर का सारा काम करवाते थे, क्योंकि रामू के बड़े बड़े लड़के भी थे और उसकी काफी ज्यादा समाज में बेइज्जती भी होती है। और यही तो हरीश चाहता था कि जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे रामू के भी साथ हो। दोस्तों, लगभग 2 से 3 साल बीत जाते हैं और रानी बहुत ही ज्यादा रामू के घर में परेशान हो जाती है। और एक दिन गलती से बैंक में वो जो हरीश था वो अपनी नौकरी करके बाहर आ रहा था नाश्ता पानी करने के लिए, तभी उसकी जो पत्नी थी रानी, वो उसके पैर पकड़ लेती है और पहचान जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हालांकि हरीश भी तो पहचान जाता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और उसने उसको रोने दिया। और जब वह दहाड़े मार मार कर रो रही थी तो आसपास में बैंक में जितने भी लोग थे वो सब उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं
और सब ने उसकी परेशानी पूछी तो हरीश ने पूरी सच्चाई उन सब के सामने बता दी। हालांकि सारी सच्चाई सुनने के बाद सारे लोग रानी को ही डांटना शुरू कर दिए और रानी के ऊपर ही कई सारी बातें शुरू कर दिए और हरीश को बोले कि आपने तो बहुत अच्छा किया, ऐसी लोगों के साथ, ऐसी लड़कियों के साथ सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही करना चाहिए। और हरीश बाहर निकल जाता है, रानी रोते हुए वापस चली जाती है। तो दोस्तों कहानी यही थी। हालांकि हरीश ने उसको अभी तक अपनाया नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या हरीश ने रानी के साथ सही किया या गलत किया। दोस्तों इंतजार रहेगा आपके कमेंट का और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा काफिला और मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप तक एक से बढ़िया एक स्टोरी लेकर के आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।